थाना सरगोदा रोड में एक माह में 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करवाए गए, मगर दोनों बोगस होने पर फौरी खारिज हो गए। दोनों मुकदमात एसएचओ थाना सरगोदा रोड अली इमरान ने दर्ज करवाए थे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं थाना सरगोदा रोड में एक माह में 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज करवाए गए, मगर दोनों बोगस होने पर फौरी खारिज कर दिए गए। दोनों मुकदमात एसएचओ थाना सरगोदा रोड अली इमरान जप्पा ने दर्ज करवाए थे। आपको बता रहे हैं थाना सरगोदा रोड में एक माह में 9 पुलिस एहलकारों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज करवाए गए। तैयब मकबूल से मजीद बात करेंगे। तैयब मकबूल, बताइएगा, क्या दोनों मर्तबा बोगस ही निकले या उन्हें बोगस करार दे दिया गया? जी बिल्कुल, एसएचओ सरगोदा रोड सब इंस्पेक्टर अली इमरान जप्पा की जानिब से एक माह के दौरान अपने थाना के 9 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। दोनों ही मुकदमा बोगस साबित हुए, जिनको फौरी तौर पर खारिज कर दिया गया। सितंबर के महीने में एक मुकदमा एसएचओ की जानिब से दर्ज करवाया गया, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पर तैनात रहने वाले 3 मुहर्रर, 2 नायब मुहर्रर और 2 जो रिकॉर्ड कीपर थे, उन्होंने थाना का रिकॉर्ड गायब कर लिया, जिस पर उनको जो है वो गिरफ्तार तो नहीं किया गया, मगर सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से उनकी मुअत्तली अमल में लाई गई। मगर चंद ही दिन बाद एक एएसआई आदिल गुलफाम के घर से थाना का रिकॉर्ड मिला, जिस पर वो मुकदमा खारिज हुआ। एएसआई के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो एहलकार मुअत्तल किए गए थे सीपीओ की जानिब से, मुकदमा बोगस साबित होने के बाद उनको बहाल कर दिया गया। जबकि 2 रोज कबल अली इमरान जप्पा की जानिब से एक दूसरा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आशिक अली और राशिद अली जो 2 एहलकार थे चौकी के ब्लॉक के, उन्होंने 2 प्राइवेट अफराद रखे हुए थे, जिनसे मिलकर एक खतून को साथ मिलाकर एक गैंग बनाया हुआ था, जो शहरियों को ब्लैकमेल करके रिश्वत लेता था। इस हवाले से उनको गिरफ्तार भी किया गया। मुकदमा दर्ज किया गया कि शहरी आजम और शरीफ से इन्होंने लाखों रुपए रिश्वत भी लिया और खातून के साथ मिलकर उनको ब्लैकमेल भी किया है। दोनों जो एहलकारों को गिरफ्तार करके जब अदालत में पेश किया गया, तो दोनों शहरी जिनकी जानिब से यह इल्ज़ाम था कि उनसे पैसे लिए गए, उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट को बयान हल्फी जमा करवा दिया कि उनसे ना तो वो रिश्वत ली गई है, ना ही उनको ब्लैकमेल किया गया, जिस पर अदालत की जानिब से फौरी तौर पर एहलकारों को रिहा किया गया और मुकदमा मौका पर ही खारिज कर दिया गया। इस वजह से पुलिस हुकाम का कहना था कि झूठे मुकदमा दर्ज करवाने के मामला पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इंक्वायरी मुकदमा दर्ज करवाने के मामले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कैदियों की सजा में 60 दिन की माफी का ऐलान। फैसलाबाद रीजन की 4 जेलों से 20 कैदी मुस्तफीद होंगे। सेंट्रल जेल से 9, डिस्ट्रिक्ट जेल से 5, टोबा और झंग से 3 कैदी कल रिहाई पाएंगे। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कैदियों की सजा में 60 दिन की मुआफी का ऐलान। फैसलाबाद रीजन की 4 जेलों से 20 कैदी मुस्तफीद होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न वलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की जानिब से पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों की सजाओं में 60 दिन की माफ़ी का ऐलान किया गया था। ये ऐलान पाकिस्तान प्रिजन रूल 216 के तहत किया गया। ये भी कहा गया कि जेलों में मौजूद मामूली नौयत के जितने भी मुल्ज़मान हैं, उनकी सजाओं में 60 दिन की माफ़ी करते हुए उनको रिहा कर दिया जाए। ताहम इस हवाले से फैसलाबाद रीजन की जेलों में 20 कैदी हैं जिस माफ़ी से मुस्तफीद होंगे। सेंट्रल जेल के 9, डिस्ट्रिक्ट जेल के 5, टोबा के 3, जबकि झंग के 3 कैदी इसमें शामिल हैं। ये 20 कैदी कल रिहाई पा जाएंगे। साथ साथ मजीद ये भी कहा गया था कि अगर वो तमाम तर कैदी जो संगीन नौयत के जुराइम में मुलव्वस हैं, जैसे भत्ताखोरी, अगवा और कत्ल है या अगवा बराए तावान है, तो इस माफ़ी का इतलाक उन कैदियों पर नहीं होगा। इस माफ़ी का इतलाक सिर्फ उन कैदियों पर होगा जो मामूली नौयत के जुराइम में मुलव्वस रह चुके हैं, जैसे फ्रॉड, लड़ाई झगड़ा और इस तरह के घरेलू मामलात है। तहम इसका बाकायदा तौर पर इतलाक भी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसी हवाले से फैसलाबाद रीजन की 4 जेलों में से कल 20 कैदी इस माफी से मुस्तफीद होते हुए रिहाई पाएंगे। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। एफबीआर अफसरान के लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर मुल्तान तबादलों का मामला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एलटीओ को फंड्स जारी नहीं किए, मुलाजमीन को साबिक पोस्टिंग वाले दफातर से तनख्वाहें लेने की हिदायत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान में जो कायम किया गया है, उसकी मुश्किलात कम ना हो सकी। फैसलाबाद से भी लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स के केसेस इस मुल्तान लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस को मुंतकिल किए गए थे, जिस पर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया। ताहम उसके बाद कुछ अफसरान को भी
उस दफ्तर में मुंतकिल किया गया, उनके तबादले किए गए, मगर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से लार्ज टैक्स पेयर दफ्तर के लिए फंड्स जारी न हो सके, जिसकी वजह से वहाँ पर जो तैनात अफसरान हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो कमिश्नर अपील फैसलाबाद हैं वो भी लार्ज टैक्स पेयर मुल्तान में अभी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो अभी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से फंड्स जारी ना होने के बाद FPR की जानिब से तमाम अफसरान के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि वो जहां पर उनकी साबका पोस्टिंग्स थी उसी टैक्स दफातर से अभी अपनी तनख्वाहें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इन तमाम अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से फंड्स एलोकेट ना होने के बायस तनख्वाहें इनकी रुकी हुई थी। ताहम अभी ऐसे तमाम अफसरान जो कि फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर से ताल्लुक रखते थे और उनकी अभी ट्रांसफर जो है वो लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। ठीक है उमैर असमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता सहूलत बाजार फॉल किया गया है, जहां पर आटा, चीनी, घी, दालें सब कुछ ओपन मार्केट से सस्ते दामों फरोख्त हो रही है। मजीद बात कर लेते हैं राना एहसान से। राना एहसान, बताइएगा क्या रेट्स हैं यहाँ पर चीज़ों के? भर की तरह जड़ावाला में भी जो सहूलत बाज़ार कायम किया गया है वो शहरियों को रिलीफ फराहम कर रहा है। सहूलत बाज़ार में जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो कम कीमतों पर जो है वो दस्तयाब हैं। चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त हो रही। इसी तरह आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 840 रुपये में, और जो 10 किलो का थैला है वो 420 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें भी जो है वो सहूलत बाज़ार में कम है। मेरे साथ यहाँ पर ख़रीदार शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा अंकल, आपने क्या ख़रीदा है और क्या रेट्स मिले हैं आपको? 85 रुपये किलो। कितनी चीनी खरीदी आप? 5 किलो। अच्छा, इसके अलावा क्या खरीदा आपने? इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सहूलत है कुछ शहरियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बाजार से यहाँ पर सहूलत मतलब आपको मुयस्सर? हाँ जी हाँ जी। बाजार में ज़्यादा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी का कहना है कि हमें सहूलत है, चूँकि यही चीनी जो है वो अगर बाहर मार्केट से, ओपन मार्केट से इसकी बात की जाए तो ओपन मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जबकि यहाँ पर सहूलत बाज़ार की अगर बात की जाए तो बुनियादी ज़रूरत है आटा और चीनी, और इनके रेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर शहरी भी खुश दिखाई दे रहे हैं कि जो सहूलत बाज़ार फाल किए गए हैं उनमें अशियाए खुर्दनोश के जो रेट्स हैं वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ रिलीफ। बहुत शुक्रिया एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर के अहम मुकामात को साफ नहीं रख सकी। सर्किट हाउस के बाहर कूड़ा करकट के ढेर, बदबू से लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर की अहम शाहराहों से कूड़ा उठाने में सुस्ती का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के इंतहाई अहम तरीन मकाम सर्किट हाउस के बाहर, जहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, लोगों का गुजरना महाल है। कूड़े की बू के बायस जो है वो तौफुन फैल रहा है, मगर इसके बावजूद वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो है वो सुस्ती इख्तियार की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ राहगीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो है अब उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो कूड़े के ढेर हैं, गुजरना महाल है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये इस वक्त ये फैसलाबाद का पोश तरीन इलाका है। ऑफिसर्स के यहाँ रिहाइशें भी हैं और सामने सर्किट हाउस है, उसके सामने ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अब मौसम का एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है, वैसे बीमारी पोल्यूशन की वजह से भी पहले फैल रही है। अब अगर ये मज़ीद होगा तो ये बच्चे छोटे छोटे, इनको बीमारियाँ लगेंगी। तो ये काइंडली इंतज़ामिया से हमारी जो है वो रिक्वेस्ट है कि ये इस चीज़ को साफ़ सुथरे इलाके से यहाँ से कुछ कचरा उठवाया जाए। एक तो मौसम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें भी चेंजिंग की वजह से जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इंतहाई जो है वो पोश इलाके सर्किट हाउस के बाहर जो है वो कूड़े के ढेर है। यहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी है, मगर इसके बावजूद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो शहर के अहम मकामात से कूड़ा उठाने में नाकाम है। इसी वाले से मेरा कैमरामैन राना अदरीस जो है अहम मकामात से कूड़ा उठाने में नाकाम है। अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। 4 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद महकमा नहार को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स नहीं मिल सके, जिस वजह से भल सफाई का ठेका भी ताखीर का शिकार होने लगा। अब्दुर्रहमान से मजीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा।
جی ہاں، بات کی جائے اگر محکمہ انار کے حوالے سے تو ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے ڈیولپمنٹ کی مد میں ہونے والے جو فنڈز ہیں وہ ابھی جاری نہیں کیے جا سکے، جس وجہ سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ واضح رہے کہ جولائی میں آنے والے فنڈز ابھی نومبر شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک فنڈز نہیں موصول ہوئے، جس کی وجہ سے جو نہروں کی بل صفائی، سالانہ بل صفائی ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور یہ امکان موجود ہے کہ اگر یہ فنڈز جلدی جاری نہیں ہوئے تو اس کی جو ٹھیکہ ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکے گا، اور اس کی وجہ سے جو کاشتکاروں کے مسائل ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہیں گے؟ جی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سال صفائی کا فنڈ آتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، جو اس سال نہیں آیا، اس کا گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فنڈ کو بھیجیں اور اس کو صفائی کو یقینی بنائیں۔ جی ہاں، شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس شہریوں طرح کی سے جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالرحمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبر چنیوٹ سے ہے، جہاں حکومتیں تو بدل گئیں لیکن چنیوٹ کی قسمت نہیں بدل سکی۔ فیصل آباد روڈ کو ون وے کرنے میں حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ CT 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، موجود ہوں فیصل آباد چنیوٹ روڈ پر، اور یہ روڈ عرصہ دراز سے جو ہے وہ جہاں خستہ حالی کے مناظر پیش کر رہا ہے، وہیں تبدیلی سرکار بھی اس روڈ کو ون وے بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ مختلف جگہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی یہ غفلت ہے کہ اس روڈ کو ون وے بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ بھائی آپ دیکھیے گا، ایک تو یہ روڈ کافی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کو ون وے بھی نہیں کیا جا رہا، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ جو ہے نا روڈ صحیح گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی ہے، یہ اس پہ ٹریفک کا رش اتنا ہوتا ہے، بہت حادثات ہوتے ہیں، اور یہ روڈ بنانا چاہیے، گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے۔ فیصل آباد جانا پڑ جائے، آدھے گھنٹے کا راستہ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے راستہ، 20 سے اوپر گاڑی جاتی نہیں ہے بالکل بھی، اور کہیں نہ کہیں کوئی ادھر نکال لیتا ہے گاڑی کو، ادھر اپنا بچاؤ کرتے ہیں جب بچانے کے لیے، اور ایک دوسرے کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے۔ بالکل فیصل آباد سے چنیوٹ کا راستہ جو ہے وہ 30 منٹ کا راستہ ہے، لیکن روڈ جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، اور ون وے نہ ہونے کے باعث 2 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی دقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سر آپ دیکھیے گا، یہ روڈ کافی جگہوں سے ٹوٹا ہوا بھی ہے، گڑھے بن چکے ہیں، اور اس کو ون وے بھی نہیں کیا جا رہا، کیا حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ یہ روڈ بننا چاہیے جی، کیونکہ ٹوٹا پھوٹا روڈ تو فیصل آباد تک روڈ سے صحیح ہونا چاہیے، بننا چاہیے، روڈ نو صحیح ہونا، ون وے بننا چاہیے۔ بالکل شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ عبدالقدیر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ جنگ میں رشید چوک کی ٹوٹ پھوٹ تاجروں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ جنگ کا علاقہ رشید چوک مرکزی چوراہا ہے، جہاں پہ جو بڑی تعداد میں ٹریفک کا روزانہ کے روز گزر ہوتا ہے، تاہم اس چوک کی تعمیر و مرمت کے لیے عرصہ دراز سے فنڈز جاری نہیں کیے جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سڑک جو ہے گڑھوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین وسیم عزیز اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ موجود جو گڑھے ہیں وہ کسی جو ہے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ سڑک کسی طور پہ بھی جو ہے وہ شہری سڑک کے طور پہ جو شمار نہیں کی جاتی۔ کیچڑ اور جو پانی سیوریج کے گندے پانی کے باعث راہگیروں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جبکہ دکاندار بھی صورتحال سے خاصے ناخوش ہیں۔ میرے ساتھ اس وجہ سے دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ویسے بتائیے گا، آپ کی یہاں پہ دکانیں موجود ہیں، کیا کہیں گے، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پہ؟ کوئی کسٹمر دکان آپ سامنے دیکھیں نا، یہ سامنے روڈ خراب ہے، کسٹمر کوئی آ نہیں رہا، کاروبار بالکل ویسے مہنگائی کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اتنے عوام تنگ و ذلیل ہو چکی ہے، مہنگائی، کاروبار نہیں ہے، بالکل لوگ کی تباہ برباد ہو رہے ہیں، اتنی غربت ہے، وسائل نہیں ہے، سامنے سڑک دے رہے ہیں، گاہک کو کسٹمر تو آتا نہیں ہے، بالکل صبح آتے ہیں شام کو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ مہربانی وزیر اعظم کریں، آپ کہتے تھے وزیر اعظم اگر مہنگائی کرے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یار کیسی تبدیلی آپ لے کے آئے ہیں؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام تڑپ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں آپ۔ بالکل اس وجہ سے جو یہاں پہ دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو ہے بلدیات کے لیے کوئی بھی فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کیا ہے، جس کے باعث جو ہے عوام جو ہے وہ تعمیراتی کام نہ ہونے کے باعث جو شدید مشکلات کا شکار ہے۔ یعنی جب مہنگائی کمر توڑی ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں وہ مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ جلد از جلد جو ہے ضلع انتظامیہ صورتحال کے نوٹس لیتے ہوئے فنڈ جاری کرے، تاکہ یہاں پہ جو تاجر برادری ہے اور جو عام شہری ہیں ان کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ شکریہ اویس خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شورکوٹ میں 3 پلی تا پل قاضیاں والا بائی پاس پر 6 ماہ بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ فنڈز کی کمی کے باعث بائی پاس میں تاخیر کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, काजियां वाले पुल से लेके 3 पुली तक का जो बाईपास का मंसूबा था उसकी भी सुनी गई है। तकरीबन 27 करोड़ पे इस पे लागत आनी थी। 7.5 किलोमीटर का ये रोड था जो तमीर होना था, मगर हुकूमत की जानिब से फंड जारी ना होने की वजह से ये मंसूबा कई बार रुक चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले शहरी थे उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। और ये जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर से होकर गुजरती थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो जाम रहना है वो भी मामूल बन चुका था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब फंड जारी होने के बाद दोबारा मंसूबा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसटीओ महकमा हाईवे मोहम्मद अली। सर, ये बताइएगा कि कितना फंड है जो दोबारा जारी किया गया और बार बार इसका फंड क्यों रुक जाता है हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फंड 1 करोड़ 20 लाख रिलीज़ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने इसका बाज़ाब्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक काम शुरू कर देंगे, और यूँ ही ये स्कीम इंशाल्लाह आखिरी मरहल तक पहुँचेगी। फिर नेक्स्ट दोबारा जब फंड आएंगे तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना था 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो हुकूमत से की तरफ से अभी जारी किया गया है, जो कि इस रोड के लिए नाकाफी है, मगर फंड जारी होने के बाद जो मंसूबा है वो नेक्स्ट वीक शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद शहजाद अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हल्का फैसलाबाद की जानिब से कचहरी बाजार चौक में तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में और फ्रांस की गुस्ताखी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। मजीद बात करने के लिए जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा। तंजीम इस्लामी की जानिब से जो है वो कचहरी बाजार चौक में तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन जो हैं वो इस वक्त कचहरी बाजार चौक में मौजूद हैं। चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर चल रही है, रवा दवा है। मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स पकड़कर सड़क के अतराफ में खड़े हुए हैं। किसी भी ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर नहीं किया जा रहा, ना किसी राहगीर को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन इंतहाई पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा मुतालबात क्या हैं और क्या कहेंगे इस अफसोसनाक सानहे पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीम इस्लामी की तरफ से ये जो हमारा एहतजाज है, एहतजाजी रैली है, असल में इसके 2 मकसद हैं। एक तो अवाम को आगाह करना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर इस वक्त हमला हुआ है, और दूसरा ये है कि हुकूमत वक्त के सामने ये इशू हमने उठाना है कि अमली तौर पर वो इकदाम करे। देखें, ये इशू क्योंकि हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है तो इसका जवाब भी हुकूमत की तरफ से आना चाहिए था। अवाम तो ठीक है कि अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं, लेकिन हुकूमती इकदाम का जवाब हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। और बदकिस्मती की बात यह है कि सिवाय इक्का दुक्का के इस मुस्लिम वर्ल्ड में किसी इस्लामी हुक्मरान ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। तो हमारा पहला मुतालबा तो ये है कि फ्रांस के साथ उसी के लहजे में बात की जाए, और फ्रांस के ऊपर जो ज़मीनी हदूद हैं, फ़िज़ाई हदूद हैं, समुद्री हदूद हैं, उनको बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। दूसरे नंबर पर जो फ्रांस के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। फिर फ्रांस के साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं उसको भी हमें बैन करना चाहिए। देखें, हमारा कोई ज़ाती जब इशू बनता है, मेरे वालिदैन को कोई बुरा भला कहता है तो मैं उसके साथ तो बाइकाट कर दूं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर हमला हो रहा हो, आपकी शान में गुस्ताखी हो रही हो, और हम ताल्लुकात बनाने में लगे रहे कि नहीं किसी के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने, ये बात दीनी गैरत के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमारा मुतालबा ये बनता है, तकाज़ा भी यही है कि फ्रांस के साथ जो है फ्रांस के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात जो है वो खत्म कर देने चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए मर्ज से आगाही। पीटीआई शुमाली पंजाब की सीनियर नायब सदर साजिदा काठिया की क़यादत में वॉक की गई। इसी पर मजीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में आज जो है इंसाफ लाए खवातीन की जान से जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही फराहम करने के हवाले से वाक का एहतमाम किया गया। वाक की क़यादत जो है शुमाली पंजाब की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साजिदा काठिया ने की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। मैडम, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये अहम है खवातीन का जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो आगाही फराहम की जाए? जिस तरह से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये मुहिम चलाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे मुल्क के अंदर हर साल बहुत सारी खवातीन जो होती हैं वो आगाही ना होने की वजह से, कैंसर के मर्ज़ की वजह से जो है वो उनकी वफ़ात होती है, फौत होती हैं। तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा ये भरपूर मुहिम चलाई है, जिसमें कि हम डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग की तरफ से खवातीन विंग की तरफ से हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो है हमने मुहिम चलाई है जिसमें हमने ये वॉक की है ताकि लोगों में, खवातीन में अवेयरनेस हो कि शुरू की स्टेजेस पर जो अलामात होती
होती हैं, जिनको कि हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने टीवी के जरिए, पैनाफ्लेक्स के जरिए हर जगह पर ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। लीडर्स लायंस क्लब की जनरल बॉडी का फैसलाबाद में इजलास हुआ। सिस्टम फाउंडेशन के तहत फ्लाई स्कूल कायम करने की मंजूरी दी गई। मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। फैसलाबाद में लीडर्स लायंस क्लब की जानिब से आज जनरल बॉडी का इजलास जो मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम मेंबरान ने, क्लब प्रेसिडेंट, क्लब सेक्रेटरी और उनके साथ साथ दीगर मेंबरान ने शिरकत की। खास तौर पर आज जो प्रोजेक्ट के ऊपर गुफ्तगू की गई है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू की गई है, जिसमें ट्री प्लांटेशन है, हंगर रिलीफ कैंप है और इसके अलावा एक सिस्टम फाउंडेशन के तहत एक स्कूल कायम किया जाएगा। वो स्कूल कहाँ कायम किया जाएगा, उस स्कूल के क्या फ़वायद होंगे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सेक्रेटरी मौजूद हैं क्लब के, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला कादरी कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि सिस्टम फाउंडेशन के तहत जो स्कूल बनने जा रहा है, स्कूल से किस हद तक जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने वाले हैं, तालिब इल्म होंगे, वो फ़ायदा उठा सकें और इनमें कौन कौन जो स्टूडेंट हैं वो तालीम हासिल कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ हमारे मुल्क में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सके। ये जो स्कूल है ये बहुत सारा फैसिलिटेट करेगा उन लोगों को जो किसी तरह समहाउ एजुकेशन हासिल नहीं कर सके, जो कि मिनिमम उनकी एज रिक्वायरमेंट है तकरीबन 15-16 साल। उससे ऊपर जो भी लोग हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बच्चे हैं, वो यंगस्टर्स हैं, वो बूढ़े हैं, वो जो भी है, वो पढ़े हुए जो नहीं पढ़ सके, ज़िंदगी में उनको मौका नहीं मिल सका ड्यू टू एनी रीज़न, फैमिली रीजंस हो सकती हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड रीजंस हो सकती हैं, जो भी रीज़न हो सकती है, उसमें हम इस स्कूल में उनको एजुकेशन देंगे। उनको जिनको आप एग्जांपल ले लें कि जिनको बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।